एंट्री ले सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं अब टेक्निकली एनालिसिस के आधार पे मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं चलता हूँ डायरेक्ट इसके बीएससी स्कैन पे जाके इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं चेक करता हूँ कि क्या ये सच में 100% वेरीफाइड और क्या ये सच में 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है? क्या सच में इसमें जो इसका ओनर है, जो क्रिएटर है, किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, फंड को विड्रॉल नहीं कर सकता है? वो सारी चीजें मैं आपको उसके जो कोडिंग है उस कोडिंग से ही मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे बीएससी स्कैन के ऊपर। बीएससी स्कैन के ऊपर मैं अगर बात करूँ दोस्तों तो ये रहा जिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर ये सिस्टम बना है, ठीक है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर ये सिस्टम डेवलप हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में ये होता है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की प्रयास करता हूँ कि कैसे। अब हम यहाँ से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे फंड। इस जो एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर अभी टोटल वर्तमान समय में कितना फंड है? $1,52,227 का फंड जो है इस एड्रेस के ऊपर है। तो दोस्तों इस एड्रेस के अंदर $1 भी फंड रहेगा, जिससे $1 भी फंड रहेगा। ओके, और आप उसको विड्रॉल लगाओगे ना तो वो $1 भी आपका विड्रॉल रिसीव हो जाएगा। ये सिस्टम का पावर है, ठीक? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब तक यही इसका जो कुआं है, यही जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फंड है, यही जो कुआं है, इस कुआं में आपका 1 लीटर भी पानी रहेगा ना तो आप उसको तब तक निकाल सकते हो जब तक इसके अंदर पैसा रहेगा। तो इस टाइप के सिस्टम में सिर्फ एक डर होता है, जो क्रिएटर है, जिसने सिस्टम को बनाया है, वो कई बार क्या करता है कि इस सिस्टम को ये जो फंड है वो एक ही आदमी खुद गायब कर लेता है, क्योंकि उसकी वो जब कोडिंग करता है तो उस समय उसने वो अपना जो एड्रेस है उसको इनबिल्ट रखता है कि जब जरूरत पड़ेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझे नहीं आगे कंटिन्यू करना है तो मैं एक बटन दबाऊंगा, सारा फंड यहाँ से गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीजें इस सिस्टम के अंदर नहीं है और इसी कारण से मैं इस सिस्टम को कर रहा हूं। अब उसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि वो कैसे वो चीजें संभव नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूं और आपको दिखाता हूं यहाँ पे कुछ चीजें। ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें का आप जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर देखिए ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की अगर बात करें तो वो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो वेरीफाइड है। ओके, ऑप्टिमाइजेशन सारी चीजें जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसके बाद अगर इसके ट्रांजैक्शंस में आएंगे तो ट्रांजैक्शन देखिए 6 सेकंड पहले किसने कितना का पेट्रोल लगाया है यहाँ से आप पता कर सकते हैं। जब इसमें हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो $100 का एक आईडी लगा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। $100 का ये देखिए डिपॉजिट हुआ है। इस एड्रेस के ऊपर जो है अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन का भी आप देख सकते हैं कि किसी ने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन किया है। इस सिस्टम के अंदर किसी ने जो है प्रॉफिट को विड्रॉल किया है, वो यहाँ पे किसी को जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो जो मिला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी देखिए किसी ने नेटवर्किंग से जो कमाया है, जो उसको नेटवर्क इनकम मिला है वो देखिए $47 का उसको जो है इनकम मिला है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने ट्रांसपेरेंट और रहेगा, मतलब पारदर्शी रहेगा, किसी तरह का कुछ नहीं है ऐसा छुपा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो कोडिंग है, इसी कोडिंग के अंदर सारा चीजें लिखा रहता है कि क्या सिस्टम का जो एडमिन है जिसने इस सिस्टम को बनाया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइकिल ड्यूरेशन अगर इसमें, क्योंकि इसको छेड़छाड़ करना आप संभव नहीं है। जैसे ही इसको छेड़छाड़ करेगा संभव ही नहीं है कि इसको कोई छेड़छाड़ कर सके या इसके अंदर किसी तरह का तोड़ मरोड़, जैसा इसने डेवलप कर दिया, जैसा इसने बना दिया है, अब इसी बेस पे हमेशा के लिए चलता रहेगा। देखिए जो साइकिल का जो ड्यूरेशन रखा गया है वो 25 पेज का, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे $1 है। $1 भी अगर आप डिपॉजिट करोगे तो $1 आपको रोकने वाला नहीं है। $1 का अगर आप विड्रॉल करोगे तो $1 जो है आपको यहाँ पर विड्रॉल मिलने वाला है। सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये देखिए सारी चीजें आपको आपके सामने रहेगा, समझ रहे हैं। तो हम इस कोड को क्या करते हैं, मेरा जो मेन चीज है कि क्या भैया इसके अंदर जो इसका ऑनर है, जो इसका जो क्रिएटर है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऑनरेबल क्रिएटर, क्या ये क्रिएटर पैसा यहाँ से निकाल सकता है? मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मैं एक एक करके रीड करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ जेमिनी या किसी भी एआई टूल के ऊपर और वहां जाके मैं इसको चेक करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे जेमिनी पे आ गया हूँ और जेमिनी में यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दिया और नीचे मैं लिखता हूँ कि इसको रीड करके बताओ, इसको रीड करके। तो देखिए मैंने बोल दिया है कि इसको रीड करके बताओ कि क्या इसका जो क्रिएटर है वो पूरा फंड निकाल सकता है। ये मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सेंड कर देते हैं। ओके, ये रहा, मैंने इसको सेंड कर दिया। अब जेमिनी को ये जेमिनी रीड करेगी, रीड करने के बाद मुझे सारा जो जानकारी है वो मुझे दे देगी, ठीक है। क्योंकि मैं इससे अगर मैं पढ़ता तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए क्या है कि मैं इसको डायरेक्ट दे दिया है। देखिए ये सर्च कर रहा है पंजी कोलैप्स को लेकर के सारी चीजें, स्कैम, उसके बाद रिस्क कितना है, समराइजिंग द रिस्क, ये सारी चीजें वो ये रीड कर रहा है ना। रीड करने के बाद ये सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। देखिए आपकी टेक्नोलॉजी आगे हो गया है इतना ज्यादा, तो आप भी इसको पता कर सकते हैं कि क्या ये सिस्टम क्या सच में ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यही होता है कि जिसके जो जैसा बना दिया गया वो उसी रूप में चलता रहेगा और
इसके अंदर जो क्रिएटर जिसने क्रिएट किया है वो इसके अंदर किसी तरह का वो नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए जो जेमिनी ने मुझे जवाब दिया है कि मैंने इस कोड को गहराई से विश्लेषण किया है और आपके सवाल का सीधा जवाब नीचे दिया गया। सीधा जवाब इस कोड के मुताबिक क्रिएटर यानी एडमिन ओनर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा सारा फंड को एक साथ कभी नहीं निकाल सकता है। ओके, क्योंकि इस सिस्टम में नो डायरेक्ट रगपुल लिखा हुआ है। समझ गए साहब? कोड में ऐसा बैकडोर या इमरजेंसी विड्रॉल फंक्शन नहीं है, मतलब कोई भी वो नहीं कर सकता है कि इमरजेंसी फंक्शन ऑन करके सारा पैसा निकाले जिससे एडमिन या यूजर का जमा किया हुआ सारा यूएसडीटी अपने वैलेट में ट्रांसफर कर सके। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा इमरजेंसी या ब्लॉक नहीं है जिससे जो एडमिन है वो यूजर का जमा किया हुआ सारा यूएसडीटी अपने वैलेट में ट्रांसफर कर सके। या तकनीकी विवरण टेक्निकल एनालिसिस रीजन की वजह से है एडमिन फंड क्यों नहीं निकाल सकता है, ये सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। ऑनरेबल ओनली ओनर मालिक ऐसा फंक्शन नहीं है जो यूएसडीटी ट्रांसफर का उपयोग बैलेंस एडमिन को भेज दे। इस तरह के यहाँ पे देखिए यानी 5%, जबकि एडमिन की कमाई फिक्स कर दी गई है। देखिए यहाँ पर जो एडमिन का जो कमाई है जिसने जो क्रिएट किया है सिस्टम को उसकी जो इनकम है वो फिक्स कर दिया गया है 5%। समझ रहे हैं? 5% फिक्स कर दिया गया है। जब कोई भी डिपॉजिट या कंपाउंड ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो आप इसको समय निकाल करके रीड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है भैया, इस सिस्टम के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट तो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर क्या है कि इस सिस्टम को तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपका नुकसान जब तक नहीं होगा जब तक ये सारा फंड इस कॉन्ट्रैक्ट से खाली ना हो जाए। मतलब ये समझिए कि आपने $100 डाला, ओके, आपने $100 डाला तो आपका जो 25 दिन में आपका साइकिल कंप्लीट हुआ। 25वें दिन आपको क्या हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको $125 आपको टोटल निकल के आया। ठीक है, अब $125 आया, आप चाहे तो इस 125 को आप डालें या फिर ना डालें, ये आपकी मर्जी है। आप यहाँ से सिस्टम से बाहर हो गए। लेकिन ये सोच के देखिए इसके अंदर बहुत सारे लोग एक बार में पैसा डाले। देखिए अब ये का अगर आप बात करेंगे तो $1,52,227 है। शायद मैं एक बार प्रेस करूँ और देखिएगा कि बढ़ जाएगा इसकी संख्या। 1,52,000 देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना समय हुआ है। देखिए $1,52,300 का जो है वो फंड हो गया। ठीक है, उस समय क्या था 222 था, यहाँ पर अभी $300 का फंड हो गया। तो ये फंड जब तक इस वैलेट के ऊपर रहेगा, इस एड्रेस के इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा, जब तक रहेगा तब तक आपका फंड चाहे $1 हो चाहे $5 हो चाहे कितना भी हो, आप विड्रॉल लगाओगे, आपका विड्रॉल कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है। आपने अगर $1 का पेट्रोल लगाया है तो वो किसी एडमिन से अप्रूवल नहीं लेगा, वो डायरेक्ट एडमिन के पास पहुंचेगा पैसा, है ना। तो ऐसा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर क्या है, सबसे अच्छी बात ये होता है कि डालने वाला जो लोग हैं वो ज्यादा होते हैं। ओके, डालने वाला मान के चलिए आप एक बार में $100 डाले, लेकिन आप निकाल कितना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1%। $1 आप निकाल रहे हैं, $100 डाल रहे हैं, $1 निकाल रहे हैं, 100 डाल रहे हैं, $1 डेली निकाल रहे हैं, 100 डाल रहे हैं, मतलब आप ही का पैसा $100 जो है उसको निकालने में टोटल जो है वो $1 के हिसाब से 100 दिन लगेगा। 100 दिन आपका लगा, यहाँ पे आपका पैसा 100 दिन लगा। लेकिन 100 दिन में सोचिए कि कितने लोग इसमें पैसा जमा कर देंगे, तो ये फंड जो है ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जो एक्चुअल है। मैं आपको ये सारी चीजें मैंने बता दिया कि क्यों नहीं बंद होगा, कब तक नहीं बंद होगा, अब वजह है कि किस कंडीशन में बंद होगा वो भी मैंने शायद बता दिया, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये उसी कंडीशन में बंद होगा जब इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जस्ट लाइक आप समझिए ये सिस्टम उसी कंडीशन में बंद होगा जब इसके जो कॉन्ट्रैक्ट का जो फंड है वो घटता जाए। जब घटना स्टार्ट हो जाएगा ना, घटना स्टार्ट, ठीक है, अब घटना स्टार्ट हो गया। जब मान के चलिए कि जब इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर सपोज कि जब आप बचे $1,000 या $1,500 अगर आपका बचे, मतलब इसमें बचेगा, उस दिन आप समझिए कि पूरा पैसा आप विड्रॉल कीजिए और वहां से निकाल दीजिए, तभी ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं बंद होगा। लेकिन ऐसा दोस्तों संभव नहीं है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक इसमें नए लोग आते रहेंगे, तब तक वो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो ऐसा सिस्टम बना दिया गया है ना कि आप 25 दिन बाद ये रिसाइकल चलता रहेगा। आप डालोगे, निकालोगे, फिर डालोगे, फिर निकालोगे, फिर डालोगे। तो लोगों को अगर सर्विस मिल रहा है, मान के चलिए मुझे सर्विस मिल रहा है, मुझे पता है कि सिस्टम को बाकी कोई ऐसी ताकत, बाहरी कोई ताकत जो है इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ का ओनर मैं हूँ, आप सब लोग यहाँ के ओनर हो, आपकी नजर के सामने सारी काम हो रही, तो आपको पता है, तो आप उस सिस्टम से उस फंक्शन में डालेंगे, निकालेंगे, वो सिस्टम चलता रहेगा, कभी कोलैप्स नहीं होगा। लेकिन ये बंद तभी तो होता है कहीं ना कहीं जब लोग इसमें इंटरेस्ट हटा देते हैं, उसको कोई और चीजें मिल जाती है, कोई और, तो तब जाके कहीं ना कहीं वो होता है। तो दोस्तों अभी मैं इसकी बात करूं तो ये समझिए ये प्रोजेक्ट, इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो एटलीस्ट 1 साल तकरीबन खींच देता है, 1 साल से ज्यादा भी कभी-कभी ये चल जाता है, ठीक है। और ये तो अब ये मेरा अनुमान है कि अगर सिस्टम जैसे मेरी एक राइट बीएनबी चल रहा है, ठीक है, राइट बीएनबी की मैं बात करूं तो लगभग जो है काफी लंबा टाइम चल गया, लगभग 1.5-2 साल चल गया, लेकिन अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ $1 से वो भी स्टार्ट था, ठीक है। तो उसी प्रकार का ये सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म पैसा आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट, एक बड़े अमाउंट में पैसा को आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये समझिए, और कम से कम भी चलेगा तो ये मान के चलिए मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि 1 साल तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 महीना कम से कम आप आराम से रिस्क फ्री होकर के काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। और जब आप इतना समझदार है, जो मैंने आपको बताया था वो 5,000 वाली सिस्टम, तो 5,000 वाला भैया अगर आपने दिमाग लगाया तो आप तो 25 दिन में रिस्क फ्री हो गए। 25 दिन बाद अपना 5,000 अपने पास रखिए ना, आप काम कीजिए, वो जो मैंने आपको जो तरीका बताया उस हिसाब से आप काम करते रहिए, $2500 आगे बढ़ाते रहिए। तो बस आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए,
बाकी सारा काम आप खुद कर लेंगे। तो दोस्तों आई होप सारी चीजें आप क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप का ग्रुप है और ज्वाइनिंग लिंक भी है। कैसे क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्लान अच्छा लगा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा और आप इसे ज्वाइन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे ज्वाइनिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है। सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर।